जशपुर के रणजीता स्टेडियम में आज करोड़ों की ठगी की शिकार स्वसहायता समूह की सैकड़ों महिलाएं अपने परिवार और दुधमुहे बच्चों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गई हैं। इन महिलाओं को अच्छा रोजगार देने का सपना दिखाकर एक महिला ठग ने इनके नाम पर करोड़ों रुपए का लोन पास कराया और पैसे लेकर महिला रफू चक्कर हो गई। क्या परेशानी रहेगा कि गांव-गांव में समूह बनाए पर लोन पैसा निकलवाए और उसके बाद में सुमित्रा नायक वो लेके भाग दिलक। पर वो लेके भाग दिलक तो ओकर ऐसा कह रही विनय भगत के कह रही विधायक के कि हमार कोनो ऐसा कर दे कह के कहली कनो कुछ नहीं करलक। बस वो ऑर्केस्ट्रा सब लगे के आदमी के पब्लिक के वो नायक मन के पैसा 1 लाख 2 लाख रुपया दे, लेकिन हमार घटना के भी देखबे नहीं करलक। पर वो का कहन कि हम अठन वोट मांगे ले जाई तो हाथ जोड़ के मांगी, हाथ जोड़ के मांगी, ऐसे कर दे। अभी तक करके दिखाई दिलक, कितना दिन से हो गेलक। तब हमें सांझ रात तक विधायक अंदाज गाड़ी खर्चा हो गेलक। माफ करने के लिए आई और जब तक माफ नहीं हुई ओकर लगन हमें जबे नहीं करब। यह जगह रही जाब लेकिन जबे नहीं करी। हमें खाना पीना सब यह जगह बना और सब खा मरब चाहे जियो चाहे कोनो भी करो, हमें हेठन रहो, हमें जबे नहीं करब और आगे दिन हमें बिना के वोटे नहीं देंगे। जब काफी दिनों बाद तक महिला मोबाइल बंद कर गायब हो गई, तब इन महिलाओं को ठगी का एहसास हुआ। स्वसहायता समूह की महिलाओं ने इस मामले की शिकायत थाने में भी की और महिला के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी महिला अभी भी फरार है, लेकिन महिलाओं को लोन देने वाले बैंक और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां अब इन महिलाओं से लोन की राशि की किश्त चुकाने दबाव बना रही हैं, जिससे परेशान होकर महिलाएं अपने परिवार के साथ धरने पर बैठ गईं। महिलाएं अपने साथ बिस्तर, कपड़े, बर्तन और राशन का सामान तक लेकर आई हैं, ताकि उनका आंदोलन चाहे जितने दिन चले, पर जब तक उनका लोन माफ नहीं किया जाता तब तक वो लगातार आंदोलन करेंगी। क्या हुआ है? वही लोन माफ नहीं हो रहा तो उसी को माफ करवाने के लिए आए हैं। अगर माफ नहीं होगा तो कहीं से भरपाई करने का आदेश दीजिए। कहाँ से हम लोग भरेंगे? ऐसे गरीबी स्थिति से गुजर रहे हैं तो अपना पालन पोषण कुछ जैसे कर रहे हैं तो कहाँ से देने नहीं पाएंगे। क्या बैंक वाले लगातार पहुंच रहे हैं आपके घर? हाँ, पहुंच रहे हैं। कौन आ रहा है? क्या हो रहा है? सवेरे से जाते हैं और बोलते हैं कि पैसा लाओ। कौन जाता है? कौन जाता है? वही बेल स्टार वाले, बैंक वाले, उत्कर्ष बैंक वाले जाते हैं। फिर एकदम घर में घुस जाते हैं, दरवाज़ा बंद किए रहते हैं तो भी से घुस जाते हैं और बोलते हैं कि पैसा लाओ बोल के बोलते हैं। तो कहाँ से देंगे बोलते हैं, तो नहीं भागेंगे हम लोग, पैसा लेके ही जाएंगे। शाम हो जाता है, एकदम गाली गलौज करते हैं, फिर ज़बरदस्ती करके पैसा मांगते हैं तो उधारी सब करके देते हैं, कहाँ से देंगे। वहीं भाजपा अब इन महिलाओं की मांगों का समर्थन करते हुए उनका साथ दे रही है। ये महिलाएं गांव की हैं, पहाड़ी क्षेत्र की कोरवा महिलाएं, जनजाति समूह के हैं। इनसे एक सुमित्रा नाम की महिला है, स्व सहायता समूह बना के इनसे 7 रुपये पैसे की ठगी की है। अब बैंक वाले, इनको कुछ पता नहीं था, ये साइन कर दिए थे। अब बैंक वाले इनके पास आ रहे हैं लोन चुकाने के लिए और इनके घर 10 बजे रात में पहुंच जाते हैं। कभी बोलते हैं ज़मीन का पट्टा दो, जबकि भूपेश बघेल ने घोषणा किया था कि स्व सहायता समूह के कर्जे माफ़ होंगे। जो अभी जो पिछला जो किसान कर्जा माफ़ी भी नहीं हुई पूरा, ये इस तरह का झूठी अफवाह फैला रहे हैं ये लोग। और उनसे ये सुख हो कि अपने खाना पीना सब चीज़ बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ पे आए कि जब तक हम लोग का कर्जा माफ़ ना हो तब तक हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी पूरे इनके साथ कदम से कदम पे संघर्षों में खड़े रहेंगे जब तक इनके कर्जे माफ़ नहीं होंगे। ये मासूम और ये इनके दिल में छल कपट कुछ नहीं है, ये एकदम साफ सुथरे, इनको कुछ पता नहीं, ये साइन करते गए और इनके साथ ठगी हुई। और ये 2019-20 की मामला है, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। ना जो इसके आरोपी है वो अभी तक ना पकड़ा गया। और वो आरोपी को पकड़ के उसके जल्दी से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए और उससे कुर्की करके इनके पैसे को जमा करके इनको छुटकारा दिया जाए। अधिकारी आए थे, क्या चर्चा हुआ? अधिकारी आए थे, वो बोले कि हम बैंक वाले अब उनके पास नहीं जाएंगे, अब बैंक में बात करके फिर आप लोगों का कर्जे का माफ़ी का भी बात करेंगे, आश्वासन दे रहे हैं।
स्व सहायता समूह की कुछ महिलाएं आई हुई हैं, ये विधायक महोदय के ऊपर काफ़ी नाराज़गी जाहिर कर रही थी, क्या चर्चा हुई है इससे? नहीं, देखिए, सबसे पहले विषय को समझना पड़ेगा कि ये जो महिलाएं ग्रामीण हैं, ये कमज़ोर तबके से है, तो सत्य बात है। और क्या है, बहुत ही आदिवासी क्षेत्र के हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। यहाँ कुछ होशियार लोग हैं, वो क्या करते हैं कि महिला समूह के नाम से पैसा निकालते हैं, बैंक के अंदर में पैसा ले लेते हैं, उसके बाद बाहर में जाके इन महिलाओं को थोड़ा रकम देते हैं, बाकी शेष रकम अपना ले लेते हैं, या फिर उनको ले करके बाद में फिर गायब हो जाते हैं या फिर फरार हो जाते हैं। यही प्रकरण इसमें ये हुआ कि सुमित्रा नायक नामक महिला है, जो बैंक में जा कर के पैसा निकाली और कुछ बहुत पैसा इनको दी और कुछ बहुत पैसा लेकर के फरार हो गई, और कुछ बहुत पैसा को जो है बैंक में भी जमा की, ऐसा जानकारी है। अब चूँकि बैंक वाले को इनको पता नहीं है, जितने भी हमारे जितना महिला हैं इनको पता नहीं है कि हमारा लोन जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अचानक से जब बैंक वाले लोग जा कर के इनको परेशान करने लगे गांव में जा कर के, तो इनको समझ में नहीं आया क्या करें। तब जा कर के माननीय विधायक जी के पास ये आए, और आने के बाद तत्काल, ये 2017-18 के बाद का मामला है। और अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले, ये सभी महिलाएं माननीय विधायक जी के पास आए और अपनी बात कही। तत्काल माननीय महोदय के द्वारा, विनय भगत जी के द्वारा इनका एक्शन लिया गया और उनके खिलाफ में उनके तरफ से बताया गया कि नहीं, आपके साथ न्याय होगा, और तत्काल फिर FIR भी पुलिस विभाग के द्वारा दर्ज कर लिया गया है। अभी सुमित्रा नायक फरार है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इनको बीजेपी वाले जो है ज़बरदस्ती हवा देने का प्रयास कर रहे हैं, हवा नहीं देना चाहिए। ऐसे मामले संवेदनशील मामला है, गरीब महिलाएं, इनका हल हम कैसे करें। जहाँ तक सरकार की बात है, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। अभी जितने भी भगोड़े थे उनका कुर्की करके गरीब महिलाओं को, चाहे पुरुष है, गरीब कमज़ोर को, उनको पैसा दिया गया, उनका लोन भी माफ़ किया गया है। और जितने लोग थे जिनका पैसा गायब हो गया था, उनको पैसा भी लौटा के दिया गया है, और इनके साथ भी न्याय होगा, पूरा न्याय होगा। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो लोग अगर माननीय विनय भगत जी के बारे में इस टाइप से अगर गलत बातें बताई जा रही हैं और उनको हवा दिया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। ऐसी राजनीति नहीं करना चाहिए, बहुत ही दुखद है, क्योंकि ये महिलाएं हैं, ये बेचारे नहीं जानते हैं, और इनको सिखा पढ़ा करके जो शब्द बुलवाया जा रहा है, ये बहुत दुखदायी है। जयपुर और मनोरा क्षेत्र की कुछ महिलाएं आज आई हैं। इनको एक्चुअल में माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से लोन स्वीकृत हुआ था, बट इनके बीच की ही एक महिला है सुमित्रा नायक जी, इनका जो ऋण है उस राशि को लेकर शायद फरार हो गई है, और FIR भी दर्ज हो गया है। SP साहब से भी बात हुई थी, और बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। इनके द्वारा शिकायत की गई है कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स इनके घर में जाकर इनको दबाव बनाते हैं कि इनको जेल करवा देंगे या गलत तरीके से इनको प्रेशराइज करते हैं। तो भी इनको आश्वासन दिया गया है कि किसी प्रकार का ऐसा दबाव नहीं बनाया जाएगा, और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी करवाई जाएगी। और किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो तत्काल SDM साहब को मतलब सूचित करें, संबंधित SDM को, और कोई ऐसा प्रेशराइज नहीं कर सकता इनको। सर, ऋण माफ़ी की मांग भी है, वो शासन स्तर का, उसको हम अवगत करा देंगे शासन को, है ना, जो भी प्रॉपर चैनल होगा उसके माध्यम से। बाकी जो अभी टेम्पररी रिलीफ हम लोग दे सकते हैं वो बिल्कुल देंगे इनको। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए जशपुर से तरुण प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट।